चैप्टर 6 विद्युत धारा एवं परिपथ के अंतर्गत आंकिक प्रश्न का 14 नंबर। दो चालक तार जिनके पदार्थ लंबाई तथा व्यास समान हैं किसी विद्युत परिपथ में पहले श्रेणी क्रम में और फिर समांतर क्रम में संयोजित किए जाते हैं। श्रेणी क्रम तथा समांतर क्रम संयोजन में उत्पन्न ऊष्माओं का अनुपात क्या होगा। हल। माना कि दो चालक तार की समान लंबाई x मीटर है। पहली चालक श्रेणी क्रम में r = x + x = 2x। दूसरी चालक समांतर क्रम में 1/r = 1/x + 1/x = 1 + 1/x = 2/x। प्रश्नानुसार श्रेणी क्रम 5 समांतर क्रम = 2x/2x = 2x/1 × 2/x। x कैंसिल हो जाएगा, 2 दूनी 4/1 या 4:1। 15 9V की सी बैटरी को 2 ओम 3 ओम 4 ओम 5 ओम तथा 12 ओम के प्रतिरोधकों के साथ श्रेणी क्रम में संयोजित किया गया है। 2 ओम के प्रतिरोधक से कितनी विद्युत धारा प्रवाहित होगी। R1 हल। R1 = 2 ओम, R2 = 3 ओम, R3 = 4 ओम, R4 = 5 ओम, R5 12 ओम। R = 2 + 3 + 4 + 5 + 12 to 26 ओम। V = 9V। I = V/R = 9/26 = 0.34 एम्पियर। 18 2 ओम 3 ओम व 5 ओम के 3 प्रतिरोधकों को आप किस प्रकार संयोजित करेंगे कि तुल्य प्रतिरोध 2.5 ओम हो। चित्र बनाकर दिखाइए। R1 = 2 ओम, R2 = 3 ओम श्रेणी क्रम में R = R1 + R2, 2 + 3 = R, 5 ओम = R। R' और R3 समांतर क्रम में 1/R' = 1/5 + 1/5 = 2/5। R' = 5/2 = 2.5। चैप्टर 10 लाइट प्रकाश परावर्तन एवं अपवर्तन समतल सतह से। परावर्तन AOB OC OD OE। AOB एक समतल दर्पण का सतह है। I आपतन कोण, R परावर्तन कोण, OC आपतित किरण, OD अभिलंब, OE परावर्तित किरण। परावर्तन क्या है। जब कोई प्रकाश समतल दर्पण की सतह से टकराकर पुनः उसी माध्यम में वापस लौट जाता है तो परावर्तन कहलाता है। आपतित किरण जब कोई प्रकाश आती हुई प्रतीत होता है। परावर्तित किरण जब कोई प्रकाश जाती हुई प्रतीत होता है। अभिलंब आपतित तथा परावर्तित किरण के बीच खींची गई रेखा को अभिलंब कहते हैं। आपतन कोण अभिलंब और आपतित किरणों के बीच बना कोण आपतन कोण कहलाता है। परावर्तन कोण अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच बना कोण परावर्तन कोण कहलाता है।
परावर्तन के नियम, आपतन कोण परावर्तन कोण के सदैव बराबर होता है। दूसरा, आपतित किरण, परावर्तित किरण, अभिलंब, तीनों एक बिंदु तल पर स्थित हो। अगला पॉइंट है, पूर्ण प्रतिबिंब बनने के लिए कितनी लंबाई के दर्पण की आवश्यकता होती है। माना हमारे सिर H से आ रही प्रकाश किरण P पर आपतित होकर हमारी आँख E में प्रवेश करती है। हमारे सिर का प्रतिबिंब H' पर दर्पण के पीछे बना दिखाई देता है। इसी प्रकार पैर A से आ रही प्रकाश किरण Q से टकराकर हमारी आँख E में पहुँचती है और F' पैर का प्रतिबिंब बनता है। पूर्ण प्रतिबिंब बनने के लिए दर्पण का केवल PQ भाग उपयोग में आता है। त्रिभुज HPE तथा EQF में PR व QS को क्रमशः HF पर अभिलंब करें। इसलिए कोण I1 = कोण R1 और कोण I2 = कोण R2 परावर्तन नियम से। इसलिए HR = RE = HE/2 समीकरणें HF = AC = EF/2 समीकरण 2, PQ = RS, PQ = RE + RS, PQ = HE/2 + EF/2, PQ = half HE + EF, PQ = half HF। अर्थात दर्पण का उपयोगी भाग उस व्यक्ति की लंबाई का आधा होगा जो दर्पण से अपना प्रतिबिंब देख रहा है। QM' = SF, QM' = EF/2 अर्थात दर्पण को आँख के स्तर की आधी ऊंचाई पर रखने की आवश्यकता होगी।